दुनिया जहान में कोई भी काम करना है, आपने कारोबार करना है, आपने कुछ बेचना है, कहीं जॉब करनी है, तो हर जगह पे आपकी जो सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपकी कम्युनिकेशन है। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन है, फिर आपका जो है वो लीडरशिप स्किल्स आती हैं। तो पहले सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन। कोई एक दो चीज़ आप चाह रहे हो कि मैं जिसकी वजह से मुझे याद रखा जाए, क्योंकि आपने बार बार कही कि मैं आपने वो जिक्र भी किया कि इंसान है ना तो पता नहीं सांस का, और सांस है तो आस है। मेरी ज़ाती वैसे ये कोशिश रहती है कि मैं हर काम ऐसा काम करूं या फिर ताकि मैं कल को कोई इस तरह याद ना करे कि हाँ मेरे साथ इस बंदे ने किया। तो मुझे ज़ाती तौर पे जो लगता है, मुझे जो फीडबैक मिलता है कि वो कहते हैं कि आप इंस्पायर अच्छा करते हैं। हम सबको इनफरादी तौर पे अपने अपने हिस्से का काम करना है, अपने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। बाकी काम उसका वो कहते हैं माली दा कम पानी लाना, हाँ पर मशका पावे। तो हमारा माली का काम सिर्फ पानी लगाना, अब उसमें फल, उसमें जो प्रोडक्ट बननी है, जो उसने उगना है, वो मेरे अल्लाह का काम है। हमने अपने अपने हिस्से का काम कर देना है कल को, ताकि हम जवाब दे सकें। और वही बात आ गई कि तभी आपको याद रखा जाएगा ना कि आपने मेहनत की, आपने पूरा जोर लगाया, जैसे बीज बोया, अब वो उससे आगे नहीं चला, इसमें भी अल्लाह की कोई बसरी होगी, तो आपको इस पे भी सब्र करना होगा। ये भी होता है कि ये नहीं होता कि आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हर प्रोजेक्ट मेरा हिट कर जाए या मैं ये कर लूँ, मेहनत को लोग कह रहे रह नहीं जाती मेहनत, और नहीं, कई दफ़ा आपको आजमाया भी जाता है। इस पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जो मेहनत रायगा नहीं जाती, वो स्टोर होती रहती है, और उसके बदले में अल्लाह ताला फिर आपको एक ऐसी चीज़ देता है। और जब आप बैठ के कह मैं और आप कह रहे होते कि मैं तो इस काबिल नहीं था, तो वो इसीलिए होता है कि मेहनत तो मैंने इतनी सी की थी, फल मुझे इतना ज़्यादा मिल गया। तो वो पीछे जो मेहनत की हुई ना, वो आपकी काइंड ऑफ स्टोरेज में थी, और इसी के बल पे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चों को बताएं कि ये जॉब मार्केट्स के मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप, कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है? क्योंकि मैंने ना अभी हमने एक सर्वे कर रहे हैं, उस पर बच्चों को विजन मिशन क्लियर नहीं है कि 3 साल बाद क्या होना है, 5 साल बाद मैं कैसे अपने आप को देख रहा हूँ, 10 साल बाद जब उनसे पूछते हैं कहते हैं मिक्स। इसका भी जवाब अगर चूँकि आपका जो लास्ट सवाल था नेटवर्किंग के हवाले से, इसी से रिलेट करूँ, तो जब आप नेटवर्किंग करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं। मुझे चंद मेंटोर ऐसे ही मिले, मैंने नेटवर्किंग की जिस तरह आपके साथ, तो उन्होंने मुझे कहीं न कहीं कहा कि कैसे तुम्हारे अंदर ये चीज़ है यार, तुम ये इस पे फोकस करो, इसको तुम छोड़ दो। अगले बंदे ने कहा तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, तुम इस पे फोकस करो, अगले पे छोड़ दो। तो मैं कैसे मैं कैसे करूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं इसको किस लाइक आप कम्युनिकेशन की बात कर ले, लीडरशिप की बात कर ले, तो टीचर्स ने उसमें रोल प्ले किया। अब जब मतलब जो नेटवर्किंग वाले लोग थे जिनके साथ राब्ते में थे, अस्सलाम वालेकुम सर, वरहमतुल्लाह सर, कैसे हैं आप, तो वो एक जो रेपो बिल्डिंग हुई है ना, वो कहीं कहीं जाकर उन्होंने पॉलिश किया। पॉलिश करने के बाद फिर वो जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नो मुमकिन है कि एक बंदा कहता है कि यार मुझे एक बच्चा मिला था वहाँ पे, और वो कहता है कि मैं डिजाइनिंग अच्छी कर लेता हूँ, तो आप अगर वैसे वाले डिजाइनर आपको चाहिए, तो साथ वाला बंदा बैठ के हमको रेडी रेफरेंस होता है, तो भेजेगा रेफरेंस। तो नेटवर्किंग के अंदर सारी चीजें समाई है। मैं समझ रिस्क भी आपको मिल जाता है, बिजनेस करना है, कोई आपने बड़े कॉज के लिए काम कर, लेकिन निकलें अपने कंफर्ट जोन से। बिल्कुल ऐसे नेटवर्किंग आपकी बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ ना कुछ सोसाइटी को पे बैक करें। ये नहीं कि हम आए और हमने खाया पिया सो गए या पैसे कमाने के लिए आए हैं, डेफिनेटली वो हमारी नीड्स हैं। उससे हट के भी अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। मैं कोई आलिम फाजिल नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे ज़िम्मे हैं कि जो हमने दूसरों के लिए दूसरों तक पहुंचानी है। कोई बंदा अगर पढ़ा लिखा नहीं है सोसाइटी में, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अगर थोड़ा बहुत पढ़ गए, तो मुमकिन यह है कि हम जैसे आम बंदे जिनको थोड़ा बहुत पढ़ा है, फर्स्ट करें मैट्रिक का बच्चा है, वो कम से कम नर्सरी वाले को थोड़ा सा असिस्ट कर सकता है, बता सकते हैं, तो वैसे कंट्रीब्यूट करें जहां हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे मैं बात करता हूँ, इंडिविजुअलिटी की, मैं इनफरादियत की बात करता हूँ। इनफरादी तौर पे हम अपना अपना इनपुट देना शुरू कर दें, तो एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि यकीन करें कि अल्लाह पाक उसमें आसानियां भी हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी। जबरदस्त हो गया। कोई 2-3 स्किल्स आपने मूवी बता दी कि कोई 1-2-3 स्किल्स बता सकते हैं? एक स्टूडेंट था, वो मेरे से पूछ रहा था कि मेरा आप थोड़ा सा हल मसला पे मुझे यकीन है कि वो देंगे। एक स्टूडेंट इधर आया मेरे पास, कहता है सर आप लोग करियर काउंसलिंग की बात करते हैं, आइडियाज और इंस्पिरेशन दे रहे हैं अनसंग अचीवर्स के प्लेटफॉर्म से, आप जबरदस्त जीनियस लोगों को भी बुलाते हैं, तो ये बताएं कि मैंने ना BS मैथमेटिक्स किया, अब मैं MPhil मैथमेटिक्स में ना एडमिशन लिया। अब मुझे ये बताएं कि 2 साल बाद मुझे क्लियर नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो कह रहा कि मैं क्या करूंगा, सिर्फ टीचर ही बनूंगा मैथ का,
तो मुझे बताएं कोई इसके अलावा भी मेरे पास कोई है चीज़। और आप मुझे पता है आपको ये फील्ड तो नहीं, लेकिन किस तरह आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए ना, आपने बड़ा कुछ बताया कि बड़ा कुछ किया जा सकता है, तो वो बेचारे को क्या जवाब देंगे? इसके हवाले से अभी मैं यूनिवर्सिटी लाहौर में था और वहाँ पे कुछ स्टार्टअप्स के बच्चे थे, उनके साथ मेरी गुफ्तगू हो रही थी। उसके अंदर मैंने इनको बताया कि आपने दुनिया जहान में कोई भी काम करना है, आपने कारोबार करना है, आपने कुछ बेचना है, कहीं जॉब करनी है, तो हर जगह पे आपकी जो सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपकी कम्युनिकेशन है। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन है, फिर आपका जो है वो लीडरशिप स्किल्स आती हैं। तो पहले सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन है। तो मैथ वाले को ये नहीं कौन सी कहें, उर्दू की कम्युनिकेशन, इंग्लिश की कहें, पंजाबी? बोला मुमकिन है कि अभी मेरी बायोलॉजिकल साइंसेस की डिग्री है, लेकिन मैं और फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं टेक की फील्ड में काम कर रहा हूँ, ई कॉमर्स सेक्टर में मैं काम कर। यानी वो निकले मेरे मेंटोर्स ने या मुझे ज़ाती तौर पे ये फील हुआ कि मैं बायोलॉजिकल साइंसेस में शायद अच्छा नहीं हूँ। अच्छा, हालांकि मेरी डिग्री है, मास्टर्स मेरा बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जब देर आया दुरुस्त आया। लेकिन ये चीज़ होती है कि आपको अपने पोटेंशियल का पता होता है कि हाँ, मैं बजाय इसके कि यहाँ पे फोकस इतना ज़्यादा करूँ, क्योंकि मेरा ये फील्ड तो है, मैं इसी चीज़ में मारे जाते हैं कि हाँ मैंने 4 साल लगाए, उसी के साथ मैंने बंधे रहना है, उसी में रहना। अब मैथमेटिक्स वाले जिस साहब की आप बात कर रहे हैं, मुमकिन है कि वो एक मैथमेटिशियन अच्छा ना हो, उसके अंदर कोई और क्वालिटी अल्लाह ताला की तरफ से। वो यही कह रहा था मैं, हो सकता है कुछ और कर। बिल्कुल ऐसे। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में हर इंसान को चाहिए, चूंकि हमने रोजाना की बुनियाद पे मिलना होता है, बात जिस चीज में उसकी दिलचस्पी उसकी तलाश करे पहले। बिल्कुल ऐसे कम्युनिकेशन है। आप जब बात वहीं पे घूम के आ गई, नेटवर्किंग करते हैं ना, तो उसमें ये नहीं कि आपने सारे मैथमेटिशियन को ही मिलना है, आप किसी बायोलॉजिस्ट को ही मिलना है, केमिस्ट को ही मिलना है, आपको और मुख्तलिफ लोग मिलते हैं वहाँ पे, नए आइडियाज शेयर करते हैं। फिर आपको जाके लगता है कि हाँ ये मेरे दिल के करीब है फील्ड, या मेरे दिल के करीब है काम, तो मुमकिन है आप उसमें बहुत। तो ये भी ये फोरम है ना, ये भी इस चीज़ की कड़ी है। हम यही चाह रहे हैं कि हर फील्ड के लोग यहाँ पे बुलाएं और वो उनसे उनके करियर काउंसलिंग, उनके आइडियाज़ पूछे, और कई हो सकता है उनको क्लिक कर जाए। तो ये भी तो देखें ना, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमारे कुलीग कह रहे थे। तो काइंडली इसको भी करें। हम इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। आप मुझे बताएं कि कोई एक दो चीज़ आप चाह रहे हो कि मैं, जिसकी वजह से मुझे याद रखा जाए, क्योंकि आपने बार बार कही कि मैं, आपने वो जिक्र भी किया कि इंसान है ना तो पता नहीं सांस का, और सांस है तो आस है। तो आप मुझे बताएं कि आप चाहते हैं कि अगर मैं ये जितना भी काम कर रहा हूँ, जितने मैं कर जाऊँ, तो उसके बाद किस एक चीज़ की वजह से लोग आपको याद रखना चाहेंगे? मैं ज़ाती तौर पे कोशिश करता हूँ कि मेरा एक तो मेरी ज़ाती वैसे ये कोशिश रहती है कि मैं हर काम ऐसा काम करूँ, या फिर ताकि मैं कल को कोई इस तरह याद ना करे कि हाँ मेरे साथ इस बंदे ने किया। तो मुझे ज़ाती तौर पे जो लगता है, मुझे जो फीडबैक मिलता है कि वो कहते हैं कि आप इंस्पायर अच्छा करते, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा अभी तक कि मैं जिस लेवल पे चाह रहा हूँ कि मैं, जो कि मेरे हैंडल्स अगर आप सोशल मीडिया पे तो इंस्पायरिंग कैसर के नाम से ऑल ओवर सारे सेम पे, आप इंस्पायरिंग कैसर सर्च करेंगे तो वो नहीं, वो हम खुद आपसे इंस्पायर हुए। बाय द वे एक मेरी हम तो खुद इंस्पायर हुए। तो आज देखें, मार्केटिंग और ब्रांडिंग ये फर्स्ट हमारे जो है ना, वो मैं बता रहा हूँ, यंग में से पहले ये इनके साथ फुल पॉडकास्ट कर रहे हैं। एक हाइका गुल साहबा से की थी, वो भी जो है वो फीमेल समझ लें, ये मेल में दूसरा है जी। तो उसमें मैं समझता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे कोशिश करता हूँ कि मैं आसानियाँ पैदा करूँ, और मुझे तो लोग आपको किस तरह परसीव करें, बस ये मुझे यकीन है कि जिसकी ज़िंदगी में मैंने कोई आसानी पैदा की होगी, तो उसी के ब्याह पे वो मुझे कल को दुआ देंगे। तो मेरा एक मिशन है कि मैं ज़िंदगी में फैसिलिटेटर के तौर पे काम करूँ, जितना मैंने पहले किया, और अभी मज़ीद आने वाले वक्त में जो जोड़ने वाला अल्लाह ताला को वैसे भी बड़ा पसंद है। अच्छा, सेल्फ ही ना कहीं मेरे कोई स्लॉट अल्लाह ताला बना दे। अच्छा, मैं ना नादिर अली का देख रहा था, एक और पॉडकास्ट करते हैं, वो मेरा हम नाम है, लेकिन उनके काम अब बेहतर हो गए हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह, मेहनत करते हैं। अभी वो डॉक्टर जैक लार्किन है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने काम किया, और बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छे भी हैं, अच्छे अखलाक के हैं, मुस्कुराने वाले हैं। हाँ, तो आप मुझे बताएं, उन्होंने ना क्वेश्चन किया कि जी आप बताएं कि 150 साल बाद ना हम होंगे, ना मैं होंगे, ना आप होंगे, लेकिन उस वक्त जो लोग होंगे तो उनकी, मैं देखें क्योंकि हम लोग कॉपीराइट पे बड़ा बिलीव करते हैं, तो इसलिए रेफरेंस देना जरूरी था। तो मैंने वो बताएं कि उस वक्त के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज 150 साल बाद, 200 साल बाद, जब ये ऑन एयर हमारी चीज जा रही है। नहीं, इसमें तो मैं समझता हूँ कि ये तो सर्वाइवल मोड हमारा जो है वो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है आज से सोच नहीं, उस वक्त लोग जो देख रहे होंगे। मैं आपको सरगुजारिश, अच्छा, और आने वाले दौर का जो बंदा है ना, वो एक मुख्तलिफ रंग में होगा, एक नए रंग में होगा। मैं समझता हूँ कि 100 साल वाले
पहले 100 साल पहले जो बंदा चला गया दुनिया से, उसको अगर आप आज बिठाते हैं, उसे एसी में बैठेगा, लाइट देखेगा, वो वैसे फिर मर जाएगा। जहर में कहाँ आ गया, जो कि पहले थे 100 साल पहले। हम चाह रहे हैं आप 150 साल आगे चले जाएं, नहीं वो तो है, लेकिन मैं अगर आगे जाऊंगा तो मेरे से ज्यादा एवोल्यूशन। लेकिन उसमें बेसिक्स तो वही रहेंगी ना, फंडामेंटल्स तो वही रहेंगी ना। बेसिक्स तो आप देखे ना कहाँ पे मुझे जौ की रोटी दिखाएं, मुझे वो तलिया वगैरह जो नहीं, बातों में, इल्मियत में, जैसे हमारी बेसिक्स जो है हाँ, तो कि यार विजडम, जैसे आपने वालदा की बताया ना, तो वो वालदा को आप समझ लें, उनके पास थ्योरी थी कैसे, वो सीना बसीना इल्म, बिल्कुल तो वो आलम वो भी थी। ये नहीं कि मुंह छाप का मतलब उस तरह का वो ठीक हो गया। आपने अपना बताया कि 150 साल बाद यही कहेंगे कि बंदे मान जाओ, है ना। नहीं, उसमें भी मेरे ख्याल में कोई ना कोई उठ के कह रहा होगा कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, जो कि मैं भी अभी कोई 70 साल का 80 साल का बाबा जी से पूछे तो वो कह रहे हैं कि जब मैं भी बचपन में था ना, तो मुझे भी कहते पाकिस्तान बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो पाकिस्तान का जो एक अल्लाह ताला की जो वो हजरत वासिफ अली वासिफ ने पर आया, बल्कि उनके मज़ार पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान नूर है और नूर का जवाल नहीं। तो मेरा भी बिलीव यही है कि पाकिस्तान नूर है और इसको कभी जवाल नहीं होगा। अगर हुआ भी तो मेरे जैसे और ये जो आम लोग हैं, हम लोगों की वजह से होगा, और कोई इसमें हुकूमतों को हम ब्लेम करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की इनफरादियत की, तो मैं चाहूँगा कि इसी बात पे हम इख्तिताम करें कि हम सबको इनफरादी तौर पे अपने अपने हिस्से का काम करना है, अपने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। बाकी काम उसका वो कहते माली दा कम पानी लाना पर मशका पावे, तो हमारा माली का काम सिर्फ पानी लगाना। अब उसमें फल, उसमें जो प्रोडक्ट बननी है, जो उसने उगना है, वो मेरे अल्लाह का काम है। हमने अपने अपने हिस्से का काम कर देना है कल को, ताकि हम जवाब दे सके। और वही बात आ गई कि तभी आपको याद रखा जाएगा ना कि आपने कोई किसी की जिंदगी में जिंदा जावेद हो जाएंगे। बिल्कुल आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि ये देखें, ये बिल्कुल सही कहा कि आप कई दफ़ा आपको लग रहा होता है कि वो काम में मैंने मेहनत की। जो मैं इससे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपके लिए लेसन भी है, मेरे लिए भी लेसन है, लेकिन वो बड़ा बर्दाश्त बड़ा मुश्किल होता है कि आपने मेहनत की, आपने पूरा जोर लगाया, जैसे बीज बोया, अब वो उससे आगे नहीं चला, इसमें भी अल्लाह की कोई बसरी होगी, तो आपको इस पर भी सब्र करना होगा। ये भी होता है कि ये नहीं होता कि आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हर प्रोजेक्ट में हिट कर जाए या मैं ये कर लूँ, मेहनत को लोग कह रहे रह नहीं जाती मेहनत, और नहीं, कई दफ़ा आपको आजमाया भी जाता है। तो कोई बात नहीं, इसमें अल्लाह की रजा होगी ना। इस पे एक चीज मैं ऐड करूंगा कि जो मेहनत रायगा नहीं जाती, वो स्टोर होती रहती है, और उसके बदले में अल्लाह ताला फिर आपको एक ऐसी चीज देता है। और जब आप बैठ के मैं और आप कह रहे होते कि मैं तो इस काबिल नहीं था, तो वो इसीलिए होता है कि मेहनत तो मैंने इतनी सी की थी, फल मुझे इतना ज्यादा मिल गया, तो वो पीछे जो मेहनत की हुई ना, वो आपकी काइंड ऑफ स्टोरेज में थी, और इसी के बल पे जबरदस्त। इसी नोट पे हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कैसर अब्बास मलिक साहब का कि बड़ा कीमती वक्त दिया। और आज भी इन्होंने कहा था कि हमारे पास 30 मिनट्स 20 मिनट से ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं हम 20 मिनट से ज़्यादा चले गए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।